नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लासेस विद रवि सर में। दोस्तों आज पढ़ेंगे रुधिर के बारे में। क्या होता है दोस्तों रुधिर? रुधिर के घटक क्या है, रुधिर के कार्य क्या है दोस्तों? तो रुधिर एक प्रकार का दोस्तों क्या है, तरल संयोजी ऊतक है। ये ऊतकों में कौन सा दोस्तों? तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है रुधिर को। रुधिर को कौन सा ऊतक कहा जाता है? तरल संयोजी ऊतक। जो रुधिर का जो निर्माण है दोस्तों, जो रुधिर का निर्माण है वो अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पर होता है दोस्तों? अस्थि मज्जा में होता है। यानी कि जो अस्थि मज्जा है, अस्थि मज्जा जिसे बोलते हैं बोन मैरो, ये जो होती है दोस्तों हड्डियों के बीच जो खाली जगह होती है दोस्तों, हड्डियों के बीच जो खाली जगह होती है दोस्तों, उसे बोलते हैं अस्थि मज्जा। तो रुधिर का निर्माण यानी खून का निर्माण कहाँ पर होता है दोस्तों? अस्थि मज्जा में होता है। भ्रूण अवस्था में यकृत में होता है। यानी कि जब बच्चा पेट के अंदर होता है दोस्तों, तो भ्रूण अवस्था में यकृत यानी लीवर द्वारा बनता है दोस्तों रक्त। सामान्य व्यक्ति में रक्त 5 से 6 लीटर होता है। यानी कि एक सामान्य व्यक्ति का जो खून है दोस्तों, वो 5 से 6 लीटर होता है दोस्तों। जो प्रतिशत में 7% से 8% होता है। जो प्रतिशत के हिसाब से लगभग 8% कह सकते हैं दोस्तों, कि 8% जो है शरीर के वजन के खून होता है दोस्तों। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। यानी कि ये क्षारीय होता है या हल्का क्षारीय कह सकते हैं दोस्तों। जो रक्त है चिपचिपा होता है दोस्तों। कैसा होता है? चिपचिपा कह सकते हैं। और स्वाद में कैसा होता है दोस्तों? स्वाद में नमकीन होता है दोस्तों। कैसा होता है? नमकीन होता है दोस्तों। मानव शरीर में रक्तचाप 120 80 mmHg होता है। यानी कि जो ब्लड प्रेशर बीपी है दोस्तों, वो कितना होता है दोस्तों? 120/80 होता है mmHg दोस्तों। रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। जो रक्त का अध्ययन है वो क्या कहलाता है दोस्तों? हेमेटोलॉजी कहलाता है। रुधिर के घटक हैं दोस्तों, रुधिर के घटक हैं दोस्तों। पहला प्लाज्मा, दूसरा है रुधिराणु। तो रुधिर को 2 घटकों में बांटा है, प्लाज्मा और रुधिराणु। और रुधिराणु को रुधिर कणिकाएं या ब्लड कार्पल्स भी कहते हैं। जो रुधिराणु को 3 भागों में बांटा है, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, प्लेटलेट्स। तो इसमें रुधिर के घटकों में जो प्लाज्मा है दोस्तों, उसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा यह रुधिर में लगभग 55% होता है। कितना होता है दोस्तों? 55%। तो शेष कितना बचा? 45%। तो 45% रुधिराणु होगा दोस्तों। क्या होगा? रुधिराणु होगा, क्योंकि रुधिर में 2 ही घटक होते हैं दोस्तों। तो 45% रुधिराणु हो जाएगा। प्लाज्मा में लगभग 90% जल होता है। जो प्लाज्मा होता है उसमें 90% जल और 10% कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। यानी कि रुधिर में 55% तो प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा का 90% होता है जल। यदि प्लाज्मा को लेंगे तो प्लाज्मा में 90% जल निकलेगा और 10% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक पदार्थ जैसे क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ जैसे अमीनो अम्ल हो गया, एंजाइम हो गया, विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, बसीय अम्ल हो गया। ये सब क्या है दोस्तों? कार्बनिक अम्ल है दोस्तों। क्या है ये? कार्बनिक अम्ल है। तो अकार्बनिक अम्ल जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम आदि क्या है? अकार्बनिक अम्ल कह सकते हैं। एक प्रकार के तत्व जो होते हैं अकार्बनिक अकार्बनिक योग तत्व है दोस्तों। कार्बनिक पदार्थ भी कह सकते हैं। जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में एक चीज पाई जाती है दोस्तों, हेपेरिन। हेपेरिन यह रुधिर को जमने से रोकता है। किसको जमने से रोकता है दोस्तों? रुधिर को। यानी कि रुधिर जो धमनी स्राव में बहता है उसे जमने के लिए जमने से रोकने का काम क्या करता है दोस्तों? हेपेरिन हेपेरिन करता है। ठीक है। इसके विपरीत जो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजेन होता है, यह रुधिर को जमाता है, रक्त के थक्का बनाने में सहायक होता है। जब कोई चोट या घाव हो जाता है दोस्तों, तो रक्त का थक्का बनाने में प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजेन होता है दोस्तों। ये उपयोग होता है दोस्तों। आगे पढ़ेंगे। दूसरा जो है रुधिराणु। रुधिराणु रुधिर कणिकाएं दोस्तों।
रुधिर कणिकाएं जिसे ब्लड कार्पेल्स कहते हैं, ये दोस्तों 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। ये है रुधिर कणिकाएं संपूर्ण रुधिर का 45%, जैसा कि हमने बताया था 55% क्या होता है दोस्तों, प्लाज्मा होता है, 55% प्लाज्मा होता है और 45% क्या होता है दोस्तों, रुधिराणु होता है। ब्लड में 55% प्लाज्मा और 45% रुधिराणु होता है। रुधिर कणिकाएं संपूर्ण रुधिर का 45% भाग बनाती हैं, जो संरचना एवं कार्य के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। संरचना एवं कार्य के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, प्लेटलेट्स दोस्तों क्या होते हैं, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे रेड ब्लड कार्पल्स, व्हाइट ब्लड कार्पल्स और प्लेटलेट दोस्तों। आगे पढ़ते हैं दोस्तों, लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में। क्या होती है लाल रुधिर कणिकाएं? लाल रुधिर कणिकाओं को दोस्तों लाल रुधिर कणिकाओं को दोस्तों एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट। इसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा वाले भाग से होता है। इसका जो निर्माण है दोस्तों वो कहाँ होता है, लाल अस्थि मज्जा वाले भाग से होता है। कहाँ पर होता है दोस्तों, लाल अस्थि मज्जा वाले भाग से होता है। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण प्लीहा तथा यकृत में होता है, यानी कि जब बच्चे पेट के अंदर होता है तब रक्त का निर्माण प्लीहा तथा यकृत में होता है। आरबीसी का जो आकार होता है, रेड ब्लड कार्पेल्स का जो आकार होता है वो दोस्तों किसका आकार होता है, अंडाकार। दोस्तों किसके आकार के जैसा होता है, अंडा आकार जैसा होता है दोस्तों। कैसा होता है, अंडा आकार जैसा होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। देखो आरबीसी में क्या होता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ब्लड का रंग लाल होता है। कैसा होता है, लाल। ब्लड का जो रंग लाल है, वो आरबीसी का जो रंग लाल है वो किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन O2 तथा CO2 का परिवहन का कार्य करता है। जो हीमोग्लोबिन है दोस्तों वो ऑक्सीजन को क्या करता है, फेफड़े से ऑक्सीजन को लाता है और CO2 विभिन्न अंगों से जो CO2 होती है वो फेफड़े के पास भेज देता है। और ये जो हीमोग्लोबिन इसमें जो मुख्य भूमिका निभाता है दोस्तों वो क्या निभाता है, हीमोग्लोबिन निभाता है। तो यानी कि ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन करता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कौन करता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन करता है। प्लीहा दोस्तों किसको, प्लीहा। प्लीहा प्लीहा को दोस्तों आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं दोस्तों। क्योंकि आरबीसी का जो नष्ट होता है वो दोस्तों वो कहाँ पर होता है, प्लीहा। दोस्तों ये प्लीहा क्या है, प्लीहा दोस्तों सामान्य तौर पे तिल्ली कहते हैं या ब्लड बैंक भी कहते हैं, जहां पर रुधिर को स्टोर या इकट्ठा किया जाता है दोस्तों। जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं वो 5 लाख से 5.5 लाख होते हैं। यानी कि लाल रुधिर कणिकाओं की जो मात्रा है 5 लाख से 5.5 लाख प्रति क्यूबिक होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं, प्रति क्यूबिक mm होते हैं दोस्तों। इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। आरबीसी का जो जीवन काल कितना होता है, 120 दिन का होता है। ऊंट में आरबीसी का आकार सबसे बड़ा और कस्तूरी मृग में सबसे छोटा होता है दोस्तों। तो कस्तूरी मृग में सबसे छोटा होता है और ऊंट में सबसे बड़ा होता है। ऊंट में क्या होता है दोस्तों, सबसे बड़ा होता है और कस्तूरी मृग में क्या होता है, सबसे छोटा होता है दोस्तों। कस्तूरी मृग में क्या होता है, सबसे छोटा होता है। इसके बाद श्वेत रुधिर कणिकाएं क्या होती हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं इसका निर्माण श्वेत अस्थि मज्जा में होता है। जैसे लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है, वैसे ही श्वेत रुधिर कणिकाओं का जो निर्माण है श्वेत अस्थि मज्जा में होता है। इसका जीवन काल मनुष्य में 4 से 8 दिन होता है। इसका जो श्वेत रुधिर कणिकाओं का जीवन काल है वो मनुष्य में कितना होता है, 4 से 8 दिन का होता है। 5000 से 9000 प्रति घन मिलीमीटर, 5000 से 9000 प्रति घन मिलीमीटर, यानी कि ये किसकी मात्रा है दोस्तों, श्वेत रुधिर कणिकाओं की होती है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो अनुपात होता है, रेशियो होता है दोस्तों, वो 600 अनुपाते 1 होता है। यानी कि जो 600 मात्रा 600 गुना होगा दोस्तों किसका, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का जो आरबीसी है दोस्तों वो कितने गुना अधिक होता है, 600 गुना अधिक होता है।
इसका आकार अमीबा के आकार का होता है, यानी कि जो WBC है इसका आकार कैसा होता है दोस्तों, अमीबा के आकार का होता है। अमीबा कैसा होता है दोस्तों, उसका कोई आकार नहीं होता है, उसका कोई आकार नहीं होता है। अमीबा ऐसे भी हो सकता है, अमीबा ऐसे भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो WBC का कहेंगे तो कोई आकार, निश्चित आकार नहीं रहता है, किसका, WBC का दोस्तों। WBC व्हाइट ब्लड सेल्स जो है रोगों से लड़ने की सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये जो WBC है दोस्तों वो रोगों से लड़ने में सुरक्षा प्रदान करता है। रोगों से कौन लड़ता है दोस्तों, WBC लड़ता है। WBC का बढ़ना ल्यूकेमिया कहलाता है या रक्त कैंसर। अगर ब्लड में WBC की मात्रा बढ़ती है तो उसे क्या बोल देते हैं, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया यानी कि रक्त का कैंसर दोस्तों, रक्त का ब्लड कैंसर बोल देते हैं दोस्तों। श्वेत हृदय कणिकाएं दो प्रकार के होते हैं। श्वेत हृदय कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। वो कौन कौन से प्रकार हैं दोस्तों, ये ग्रेनुलोसाइट है, एग्रेनुलोसाइट है दोस्तों। इसे बोलते हैं कणिकामय, कणिकामय दोस्तों, कणिकामय। इसे बोलते हैं कणिका रहित, क्या बोलते हैं, कणिका रहित। इनके प्रकार हैं दोस्तों, ये न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, ये कणिकामय, यानी कि इसके 3 प्रकार होते हैं दोस्तों, ये 3 होते हैं। और कणिका रहित कितने होते हैं, 2 होते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। क्या होते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। इसके बाद प्लेटलेट्स पढ़ेंगे दोस्तों, रक्त पट्टिकाएं भी बोलते हैं जिसे। प्लेटलेट्स रक्त पट्टिकाएं या प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स कहते हैं। इनका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। तो प्लेटलेट्स का निर्माण भी कहाँ पर होता है दोस्तों, लाल अस्थि मज्जा में होता है। ये संरचना में प्लेट के आकार होते हैं, यानी कि जो इनका आकार है वो किसके आकार का होता है, प्लेट के आकार के होता है, इसलिए इन्हें क्या बोल देते हैं, प्लेटलेट्स बोलते हैं। इनका जीवन काल 5 से 9 दिन का होता है। प्लेटलेट्स का जो जीवन काल है 5 से 9 दिन का होता है। और जो WBC का जीवन काल है दोस्तों 5 से 7 दिन का होता है। और RBC का जीवन काल है दोस्तों वो कितना होता है, 120 दिन का होता है दोस्तों। और यह केवल स्तनधारियों में पाए जाते हैं। जो प्लेटलेट्स हैं दोस्तों केवल स्तनधारियों में पाए जाते हैं, ये सब में नहीं होते, स्तनधारियों में होते हैं। जैसे बिल्ली हो गया, कुत्ता हो सॉरी, हाँ कुत्ता हो गया, मनुष्य हो गए, शेर हो गए, हाथी हो गए, घोड़ा हो गए, ये सब क्या होते हैं दोस्तों, स्तनधारी होते हैं। इनमें ये प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। मानव शरीर में लगभग 3 से 5 लाख प्रति घन मिलीलीटर में ये प्लेटलेट्स की मात्रा होती है दोस्तों। ये कितनी होती है, 3 से 5 लाख प्रति घन लीटर में दोस्तों। आगे पढ़ेंगे रक्त के कार्य दोस्तों। रक्त के कार्य क्या क्या होते हैं, तो रक्त का कार्य होता है उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। तो उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन कैसे दोस्तों, जैसे क्या करता है, मानव शरीर में बहुत से अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जिन्हें शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो उन्हें क्या करता है, उत्सर्जी करने के लिए प्रयोग होता है। जैसे यह जो क्या होता है, ब्लड पहले यकृत में जाता है, यकृत से किडनी के पास जाता है और किडनी से क्या होता है, उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये रुधिर के माध्यम से जाते हैं ये सब चीजें। रोगों से बचाव, जो WBC है दोस्तों वो रोगों से लड़ने का काम करता है। और अब WBC किसका है, रुधिर का एक अंग है दोस्तों। तो ये रुधिर के कार्य होते हैं। और रुधिर का थक्का बनाना और घाव भरना। तो रुधिर का थक्का घाव भरने में कौन सी चीज प्रयोग होती है दोस्तों, प्लेटलेट्स दोस्तों। और कह सकते हैं प्लेटलेट जो होते हैं रुधिर या फिर हेपेरिन नामक, प्लाज्मा में जो हेपेरिन नामक पदार्थ पाया जाता है वो क्या करता है, रुधिर का थक्का भरने, सॉरी, प्रोथ्रोम्बिन या कह सकते हैं प्रोथ्रोम्बिन या फाइब्रिनोजेन होता है जो रुधिर का थक्का बनाने में सहायक। पोषक पदार्थों का परिवहन, यानी कि शरीर में जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे जो पोषक पदार्थ होते हैं उनका परिवहन का काम क्या करता है, रुधिर करता है। ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन भी क्या करता है, रुधिर का काम होता है ऑक्सीजन का परिवहन। यह ऑक्सीजन कहाँ से लेने जाता है, फेफड़ों से ऑक्सीजन लेने जाता है रुधिर, ठीक है, विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है और CO2 को क्या करता है, वापस छोड़ आता है। शारीरिक ताप का नियंत्रण एवं नियमन,
तो जो रुधिर का काम होता है ताप का नियंत्रण करना और नियमन, शरीर में जो ताप है उसका नियंत्रण और नियमन करना होता है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इससे पहले वाले भी वीडियो देखें दोस्तों। अब जीव विज्ञान के और भी वीडियो बनाए गए हैं दोस्तों, उन्हें ज़रूर देखें।